यस बेटा क्लास। अब असाइनमेंट आपका हो गया सब बच्चों का? कोई डाउट है क्या? डाउट है? डाउट पूछिए जल्दी से। बेटा कोई बच्चे ने प्रिंट आउट निकाला हुआ है अगर मेरे असाइनमेंट का तो वो दे दो मुझे, और जो क्वेश्चन फिर आपको नहीं आता है वो मैं आपको बता दूंगा। कल आपका जो टेस्ट टाइमिंग है बच्चे, कल टेस्ट है आपको याद है ना? डेट शीट आपके पास है? तो कल जो टेस्ट की टाइमिंग है वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी जाने से पहले बता दूंगा या ग्रुप पे बता दूंगा, बेस्ट रहेगा। कल वाला टेस्ट में आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे, चलिए मैसेज कर देना जो प्रेजेंट नहीं होगा। अभी दिखाइए बेटा क्वेश्चन पेपर, आपने प्रिंट आउट नहीं निकलवाते क्या कोई असाइनमेंट का? मेरे फोन पे भी दो प्रिंट आउट है किसी के पास असाइनमेंट का? बच्चे दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए, असाइनमेंट कोई मिलता है उसको प्रिंट आउट निकालिए और रखिए अपने पास, ठीक है ना? बार बार आप फोन यूज नहीं कर सकते हो ना। तो बच्चे बताइए बेटा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इफ K, L, M, N shells of an atom are full, ठीक है? तो अगर आपकी K, L, M, N shells अगर एटम की फुल होंगी तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में कितने होंगे? K, L, M, N shells तीनों फुल कर रहे हैं हम, तो K शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते बच्चे? फॉर्मूले के हिसाब से 2n² है ना फॉर्मूला, तो K शेल में हुए 2, L शेल में 8, M शेल में 18, ठीक है, और N शेल में 32, ऐड करिए 60, आंसर आ गया। तो आप मेरी बात आप समझिए, आप पता है आपका कंफ्यूज होना 100% सही है, आपकी गलती उसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या बात है कि मैं भी स्टूडेंट होता आपकी जगह तो मैं भी कंफ्यूज रहता इस चीज में, और रहता भी था। आपको जो कॉन्फ़िगरेशन हमने कराई है, मतलब जो हमने पैटर्न बताया बस वो कॉन्फ़िगरेशन में फॉलो करना है आपको। K शेल में 2 वो तो फॉर्मूले से भी है और हमने भी वही करा है। L शेल में एक फॉर्मूला भी कहता है और हम भी भरते हैं। M शेल में फॉर्मूला 18 कहता है, लेकिन हमें मैक्सिमम कितने भरने हैं? 8। हमें इसलिए भरने हैं जिससे कि हम अपना एक्सप्लेनेशन चीजों का दे पाए, नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन का एक्सप्लेनेशन दे पाए, इसलिए हम M शेल में 8 भरते हैं। तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात आती है या कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर कोई क्वेश्चंस आते हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या वैलेंसी है, तो आप वो फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है। लेकिन जब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको फिर फॉर्मूले के हिसाब से सोचना, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है ना? मैंने असाइनमेंट में इसलिए दिया है कि मुझे पता है कंफ्यूज होंगे, हो सकता है, लेकिन अब नहीं होंगे आप। अगर ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि K L M N शेल पूरी भरी हुई है, हो सकता है K L M N के बाद O भी आ जाए, N के बाद O ही आता है, तो फ्लो में तो पूरी पता है इसकी, बीच में से कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो आपका O पूछ लिया कि K L M N O इन पांचों में बताओ कितने होंगे, तो फॉर्मूला लगाते जाओ। K में आप N की वैल्यू 1 पुट करी तो इसमें मिल गया, L की वैल्यू 2 पुट करी तो आपको ये मिल गया, M कौन सी थर्ड शेल 3 पुट करी तो ये मिल गया, N शेल फोर्थ है तो M की वैल्यू 4 पुट करी तो ये मिल गया। N के बाद O शेल आएगी, O शेल यानी पांचवी शेल, N की वैल्यू 5 पुट करोगे, 5 5 से 25, 25 टू 50 हो जाएंगे, जोड़ दोगे सबको। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले के हिसाब से होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में ही फॉर्मूला यूज होगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ जाए या कॉन्फ़िगरेशन लिखकर कोई चीज आंसर करने की जरूरत पड़े कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बताओ, वैलेंसी बताओ, तब आप कॉन्फ़िगरेशन वैसे करें जो हमने आपको सिखाई। कोई दिक्कत?
समझ गए बात आप लोग। नेक्स्ट बताइए 17, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, एस्टेब्लिश। हाँ देखिए, अब बात पता क्या है, इसमें आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है बच्चों को कि भाई लिखना क्या है, कितना लिखे। पता तो है पॉजिटिव होता है, लेकिन कंटेंट क्या लिखना है। तो यही क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है, और यही क्वेश्चन मैंने 3 नंबर का भी दे रखा है। कितने का? 3 का दे रखा है ना। मैंने जानबूझकर ये मार्किंग भी साइड में लिखी है, सो डेट आप बच्चों की जो कमी है ना सबसे ज्यादा ये है। जैसे ये बच्ची है, क्या नाम है, शुभांशी, ठीक है ना, इनको नॉलेज है, आते भी है, मुझे भी पता है, बट इनका एक कमी है, इनके अंदर कमी है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मार्किंग ये आंसर का लेवल नहीं करती है। अब तो खैर इंप्रूव करी है लास्ट टाइम से। वाई डू वी फॉल का जो पहले टेस्ट दिया था और अब टेस्ट दिया है, उसमें इनके आंसर्स में काफी डिफरेंस है। कुछ बच्चों, ये मैंने मेनली ऑब्जर्व इनका किया है, औरों को उतना ज्यादा चेंज ऑब्जर्व नहीं करा मैंने। जो जो बताई थी कमी ना सुखी कि भाई तुम्हारे में ये मिस्टेक है, तुम्हारे में ये मिस्टेक है, इन्होंने सुधारी है वो मिस्टेक ज्यादा, ठीक है, और अभी सुधारने की जरूरत है। तो ये मार्किंग क्वेश्चन की साइड में असाइनमेंट में भी देने का रीजन यही है कि जब आप इसे करें और पढ़ें तो आपको ये पता हो कि इतने मार्क्स का है, तो हमें इसी लेवल पे आंसर करना भी। अब मैंने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों होता है। अब आप थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देकर एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करें इस बात को कि भाई जो न्यूक्लियस है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपका जो मेनली सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर पाया गया, एक छोटे से रीजन, सेंटर रीजन में पाया गया, जिसको उन्होंने नाम दे दिया था न्यूक्लियस, ठीक है। और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का क्या नाम पड़ा, प्रोटॉन्स नाम पड़ा। फिर ये भी पाया गया कि आपका न्यूक्लियस आपका एक और पार्टिकल कंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स, लेकिन वो तो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स। दैट मींस न्यूक्लियस इज कंटेनिंग 2 टाइप ऑफ पार्टिकल, वन इज न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, अनदर वन इज प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपका ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इतना लिखकर छोड़ देंगे, लेकिन 3 नंबर में ये इनफ नहीं है। आप एग्जाम्पल दीजिए, क्या दे दीजिए, कोई भी एटम का एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है ना, जिसमें एक प्रोटॉन तो होता ही है सभी में, प्रोटॉन का एग्जांपल दे, मतलब एटम का एग्जांपल ले लीजिए। लेट अस सपोज मैंने एग्जांपल ले दिया पोटेशियम, कि पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर है, तो भाई इट कंटेन 19 प्रोटॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा इसके, न्यूट्रॉन्स, हाँ जी 20 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका इसके न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं पोटेशियम का बनाऊं तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस बना रहा हूं, उसके अंदर क्या 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। ये इसकी पहली शेल, ये इसकी दूसरी शेल, ये इसकी तीसरी शेल, ये इसकी चौथी शेल। इलेक्ट्रॉन दिखा देना इसमें। तो 3 नंबर का आंसर है, तो 3 नंबर का सपोर्ट करने में एक एग्जांपल डाल देना। 2 पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि भाई आपका जो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से या बोर्स मॉडल के हिसाब से, ठीक है ना, अगर आपको स्पेसिफिकली नाम भी नहीं लिखना तो आप ये लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मॉडल आपका जो एटम के सेंटर में एक रीजन होता है जहां पर मेनली एटम का मास और उसका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फोकस होता है, उस जगह को क्या नाम दे दिया गया था, न्यूक्लियस नाम दे दिया गया था। यह पाया गया कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है, न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, तो एटम का जो सेंटर है यानी न्यूक्लियस वो ओवरऑल क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज ही है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी उठा लो, इतना बड़ा एग्जाम्पल मत लो, इसमें तो ज्यादा शेल हो गई। आप सोडियम वगैरह कोई ले लेना जिसमें ज्यादा शेल्स ना बनानी पड़े। एक्सप्लेन तो उसमें भी हो जाएगा कि अगर हम पोटेशियम देखते हैं तो इसके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन 19 प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिव। तो मेन चीज है, आपको इसके आंसर ना आने की दिक्कत नहीं। आंसर तो मुझे लगता है सभी को पता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। लेकिन करना क्या है, तो आप तरीके से लिखिए, 2 पॉइंट्स लिखिए, ठीक है ना, इसके फेवर में कि रदरफोर्ड या बोर्स मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस किसे कहा गया है, ठीक है। वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि भाई 2 टाइप के पार्टिकल है, 2 टाइप के, न्यूट्रॉन होता है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होता है। तो 2 पार्टिकल में एक तो न्यूट्रल ही है, दूसरा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो उस वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, तो 2 पॉइंट हो गए, एक नंबर के, 1 नंबर का हो गया ये एग्जाम्पल। अब इसमें अगर जनरली में ये टेस्ट में दे देता तो भाई बहुत बेकार आंसर लिखते, नॉलेज के बाद भी लिख देते हैं, हाँ बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, खत्म। 1 नंबर देता मैं 3 में से, और पेपर में भी मिलेगा ये। और जबकि नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि बच्चों का एग्जांपल नहीं पता होंगे आपको, बट वो है कि पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं लिखने में। इंग्लिश थोड़ी है बेटा कि 40 वर्ड में लिखना है,
एक्सप्रेस करिए, बहुत ज्यादा भी नहीं भरना है कि जरूरत से ज्यादा लिख दिया, लेकिन स्मार्टली करना है आपको, ठीक है। ट्राई करना है पॉइंट्स में आंसर करें। एक टीचर थे, एक बच्चे थे, वो बता रहे थे उनके टीचर ने बताया कि भाई कैसे भी लिख दो, बस नॉलेज भर दो। नॉलेज देना ही इनफ थोड़ी है, मैं यहाँ खड़े होकर बोलता रहूं ऐसे खड़े हो गए, ठीक है, और कोई मेरे चेहरे पे हंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूं, बस बोले जा रहा हूँ और ये कहूं टीचिंग यही तो है, नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, बोल तो रहा हूं सारी बातें। ऐसा थोड़ी होता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन होती है ना। आप चाहते हैं ना कि एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो टीचर की, हमें समझ में इंटरेस्ट है, तो वही टीचर भी चाहता है कि जब वो प्रेजेंट करे आंसर तो वो ऐसा हो जो इंटरेस्टिंग सा हो, देखने में एक्सप्रेसिव हो, ठीक है। लकी शर्मा, एग्जाम्पल सही लगा हमारा? इनके टीचर नहीं कहा था इनके टीचर नहीं कहा था कुछ भी करो, लिख दो, बस भर दो कॉपी, और ये मान भी गए, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, प्रॉब्लम नहीं। कोई नहीं, वो टीचर वैसे अभी कह रहे होंगे बच्चा समझ के। चलिए और कोई क्वेश्चन? हाँ जी 26 पहले पेज पे बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो। फर्स्ट पेज पे कोई प्रॉब्लम हो असाइनमेंट के? नो? 26 पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। अब मैं 26 बता रहा हूं, आपके और जो डाउट है इसके बाद पूछना। विच ऑफ द टू विल बी केमिकली मोर रिएक्टिव? अरे कितना आसान है, कराया तो था। खेल लिया मैं तुम्हारे साथ। देखिए अब ये ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन मैं ये टेस्ट में देना चाह रहा था, फिर मैंने कहा ऐसे बच्चों पे मैं जब भी कोई हार्ड क्वेश्चन रखने वाला होता हूं ना, तो बस रखते रखते एक बार अगर मन में आ गई बात की अगर मैं इनकी क्लास में होता तो कैसा फील करता, अगर ये माइंड में आ गया तो फिर मैं टेस्ट से पहले ही करा लेता हूं। अगर ये बात मन में नहीं आई तो मैं टेस्ट में सीधा ही रख देता। लेकिन मेरे माइंड में आ गई कि मैंने बच्चों से कहा था ये कि एक नोबल गैस देंगे और एक नॉर्मल एलिमेंट देंगे, तो नोबल गैस वाला स्टेबल होगा तो इजी हो जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन हो गया कंफ्यूजिंग किसी किसी के लिए। किसने करा है वैसे? ये आप लोगों ने करा है। चलिए एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या बच्चा? इसमें एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और एक वाई एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक नंबर ये है। इनमें से पूछा कि केमिकली कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए बेटा इनकी। के शेल में 2, एल में 8, एन के अंदर 6, के में 2, एल में 6, 8 और अब ये पूछा कि केमिकली मोर रिएक्टिव कौन होगा, ठीक है। केमिकली मोर रिएक्टिव कौन होगा? अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है ऑक्टेट रूल, मैंने आपको पढ़ाया था। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि भाई ये एटम्स जब रिएक्ट करते हैं तो क्यों रिएक्ट करते हैं? जिससे अपनी आउटर मोशन ये पूरी फुल कर ले, नोबल गैस के जैसा। जैसे नोबल गैस आउटर मोशन फुल होने की वजह से स्टेबल है, वैसे ही अदर एटम्स जिनकी आउटर मोशन पूरी भरी हुई नहीं है वो भी अपना नोबल गैस के जैसे ही आउटर मोशन फुल करना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। अब आप मान के चलिए एक इंसान को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, एक एटम को फुल होने के लिए, एक को जरूरत है 1 की। कौन जल्दी स्टेबल होगा? एक होगा ना। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ये या ये? वाई या एक्स? वाई। भाई जिसको कम की जरूरत है उसका हो जाएगा ना। भाई आप मेरी बात समझिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम बैच में से देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई 2 स्टूडेंट है मेरे से डाउट पूछने के लिए आए, ठीक है। एक लेके खड़ा 10 क्वेश्चन डाउट में, एक खड़ा एक ही क्वेश्चन लेके डाउट में। किसके क्वेश्चन पहले बताए जाएंगे? ऐसी हम ये सोचेंगे साइकोलॉजिकली यार एक इसका पूछने से एक को बता के भेजते ही इसे कराते रहेंगे आराम से। ऐसे ही आप शादियों में जाते हैं, मेरी तो एक ट्रिक है, आप कनेक्ट करेंगे। शादियों में जब जाते हैं तो जैसे मुझे कोई वो बनानी है, मुरादाबादी दाल या कुछ ऐसी चीज भी कुछ भी बनानी है, ठीक है, जो बनी बनाई नहीं रखी, जो मसाले वसाले डाल के देनी है, तो उसमें मैं कुछ अलग ही बोलता हूँ। मैं कहा मिर्च थोड़ी कम रखना, अदरक थोड़ी ज्यादा रखना, ये नमक कम डालना, ये करना वो करना। अब वो औरों का नहीं देखेगा, वो पहले याद रखेगा इन्होंने 4 बात अलग अलग बोली है, पहले इन्हीं की बना के देखे चिंता। औरों को तो बेसिक बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। गलत तो नहीं किया ना, तो रिएक्टिव में हो गया ना ज्यादा, मैं अलग से हूं, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग सी है। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी वाई और एक्स में क्या दिख रहा है? इसे एन शेल में 8 करने हैं ऑक्टेट पूरी करने के लिए, इसे भी 8 करने हैं, इसे 2 चाहिए, इसे 1 चाहिए, ठीक है। तो इसे 1 देके आराम से भेजेंगे कि भाई तू स्टेबल हो, उसे तो 2 चाहिए, पहले 1 देना होगा फिर दूसरा देना होगा।
तो भाई रिक्वायरमेंट इसको 1 इलेक्ट्रॉन की है तो इट विल बी मोर रिएक्टिव। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आंसर किस तरह से लिखा जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा ये बताना कि अगर इसमें वीडियो में आ रहा है लिखा हुआ दिख रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने बेटा 6, तो वैलेंसी कितनी हुई 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, वैलेंसी कितनी हुई 1। तो आप लिखेंगे सच दैट एलिमेंट Y रिक्वायर्स, अच्छे बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, एलिमेंट Y रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन in order to achieve fully filled outermost shell। तो जो आपका एलिमेंट वाई है उसे क्या चाहिए, खाली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी क्या अचीव करने के लिए, फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, दैट इज टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल अचीव करने का मतलब है नोबल गैस के जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, ठीक है। तो एलिमेंट वाई को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि वो क्या अचीव कर सके, फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल अचीव कर सके, यानी नोबल गैस अचीव कर सके, सो दैट इट बिकम्स स्टेबल। बट एलिमेंट X requires 2 electrons to achieve fully filled electronic configuration, लिख लो या outermost shell। Hence तो आपका एलिमेंट जो Y है उसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, खाली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल करने के लिए, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ही शब्द यूज कर लेते हैं हम, ये कह देंगे कि फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल करनी है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है, या ये कह देंगे नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। इन सब बातों का मतलब एक ही है, क्या, अपनी भार वाली शेल भरनी है। फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल ले लेना, या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेना, या नोबल गैस के जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेना, इन सब बातों का मतलब सेम है। तो इसे 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो हेंस एलिमेंट Y इज मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट X, as it is easy। आप लोग आज चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर हाथ छोड़ दूं, मुझे लगता है ऐसा 4 बार टोक चुका हूं आप लोगों को इस चीज के लिए कि अपना फालतू की बातें ना करें, यहां करा रहा हूं तो समझ लीजिए, लेकिन फिर भी बातें कर रहे हैं। टेस्ट पेपर की प्रिंट आउट निकली नहीं अभी, उस बात का सेंस समझ रहे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कल रोगे, ठीक है, फिर यहां भी बिटोगे, घर भी बिटोगे। पेपर बनाऊंगा सिलेबस में से, लेकिन मैं टीचर हूं इस टाइम और आप स्टूडेंट तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पेपर हार्ड बनाना है, आपके सिलेबस में से बनाना है, बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है मेरे लिए। अगर मुझे बहाना ही ढूंढना है पीटने के लिए तो, और यहाँ तुम बहाना दे रहे हो, मैं नहीं चाहता आपको पीटना, मैं तरीके का पेपर बनाकर आपका एक अच्छा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ, पढ़ाना भी अच्छे जाता हूँ, लेकिन आप बातें करे जा रहे हैं, क्या मतलब। हाँ, तुम बंदो बनी बैठे रहो पहले। चलिए, ये कंप्लीट आंसर हुआ 3 नंबर का। अब ये 3 ऐसा किसी ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, इसी तरह से आंसर किया। अगर आपने इसी तरह से किया तो इट इज वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अच्छा तरीके से, वैसे आप अच्छा करते हैं आंसर, मैंने देखा है, कोई और बच्चे भी अच्छी आंसरिंग करते हैं, बट अगर आपने ऐसा करा है जिन बच्चों ने, तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि 3 मार्क क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि भाई X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16, Y एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17, बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है कैसे पता चलेगा बच्चा लोग, हमें कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ी। हमने देखा X एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है,
वैलेंसी 2 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और वैलेंसी 1 है। दैट मीन्स ये पता चला कि आपका जो वाई एलिमेंट है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फुल्ली फिल्ड होने के लिए, नोबल गैस के जैसा होने के लिए, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए, और एक्स को खाली उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फुल्ली फिल्ड होने के लिए। तो इसका मतलब दोनों में से रिएक्टिव कौन है ज्यादा? वाई वाला, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है 2 से। उसका रीजन समझते क्या है? वाई ने तो एक इलेक्ट्रॉन लेना है, फुल्ली फिल्ड हो जाना है। एक्स पहले एक इलेक्ट्रॉन, कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों एक साथ गेन हो जाएंगे। अब दोनों रोटी एक साथ खा लेते हो? एक खाओगे फिर दूसरी खाओगे। तो एक्स एलिमेंट पहले एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने से बन जाएगा वो नेगेटिव आयन। क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन। अब उस नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज वाला है और वो पहले से एक नेगेटिव आयन बन चुका है। समझो ना, एक्स एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना? एक्स नेगेटिव बना। अब इस एक्स नेगेटिव में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना कितना मुश्किल होगा यार, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ना। इट्स लाइक नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने ला रहे हो मैग्नेट का, इट्स लाइक साउथ पोल को साउथ पोल के सामने ला रहे हो। दिक्कत है ना, मेहनत लगेगी ना। तो ये वही हो रहा है ना कि ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो नेगेटिव बन गया आयन, अब नेगेटिव आयन में नेगेटिव पार्टिकल ही जोड़ रहे हो X2 नेगेटिव बनाने के लिए, ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? जबकि वाई वाले में क्या चाहिए? एक ही काम करना है, क्या? एक इलेक्ट्रॉन देना है और क्या बना देना है? इसे एक ही चाहिए था, हो गया काम खत्म। न्यूट्रल में ऐड करा आपने एक इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा ऐड। जबकि इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये एनायन बनेगा, फिर एनायन यानी एक नेगेटिव आयन में एक नेगेटिव पार्टिकल जोड़ना बड़ा मुश्किल टास्क है, ठीक है ना। आपका नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ना मुश्किल है, नेगेटिव में पॉजिटिव डाल रहे होते तो बात भी अट्रैक्ट कर लेता है, ये तो आप रिपेल करेंगे ना, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो हर लॉजिक से आपको आंसर समझ में आया? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन बताइए, डाउट अगर है तो। 27, हाउ डू यू नो दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है कि कैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है एटम के साइज से, समझिएगा। ये इनडायरेक्टली रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पूछ लिया है भाई, कॉमन सेंस, ठीक है। गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी यहां पर कि हम कैसे कह सकते हैं न्यूक्लियस बहुत छोटा है एटम के कंपैरिजन में। बिकॉज रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या देखा गया कि जब अल्फा रेज डाली तो मोस्ट ऑफ दी अल्फा रेज क्या है आपकी, सीधी सीधी चली गई, बिना 99.9% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे निकल गए थे, बिना पाथ चेंज करे। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो माइनर डिफ्लेक्शन में गए, कुछ ऐसे थे जो मेजर रिफ्लेक्शन में थे, और 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो लगभग 180 डिग्री से बाउंस बैक हुआ था। इन सब बातों से ये क्लियर हो गया था कि एटम के अंदर अधिकतर स्पेस क्या है, खाली है, और जो न्यूक्लियस है यानी जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज फोकस्ड है, वो एक छोटी सी सेंटर रीजन में प्रेजेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज पता लगी थी। तो आपसे पूछा गया कि आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो दैट कि न्यूक्लियस बहुत